गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः समीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास में तोरा। करहूँ सुबेगी दास में तोरा। सिया राममय सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस श्रवण कर रहे हैं और आप सभी को जय जय श्री सीताराम। भगवान की इसी अविरल चरित्र को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। बालकांड का प्रसंग चल रहा है। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हमने कर रहे हैं। आपने श्रवण किए। भगवान के विवाह श्रुति गाए। भगवान विवाह करके आए हैं और जब विवाह करके घर वापिस आए हैं, जनक जी ने बहुत सारे दायित्व दिए हैं। रघुनाथ जी चारों भाइयों समेत आके घर में पहुँचे हैं। घर में पहुँचने के बाद अयोध्यापुरी अब अयोध्यापुरी नहीं रहा। सज धज के लोग जहाँ देखो गाना बजाना सब जगह प्रारंभ हो गया है। हर कोई और राजा जनक जी राजा दशरथ जी तो इतना निछावरी कर रहे हैं कि उसका कोई सीमा नहीं। सभी को बुला बुला के, ब्राह्मणों को बुला के उनके मन के हिसाब से निछावरी दे रहे हैं। सभी को भाट बिरुदावली गा रहे हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुला के उनकी इच्छा के अनुसार उनके वस्त्र गहना ऐसे दे रहे हैं। सभी जिसको जैसा चाहिए महाराज ने आज सब ऐसा दे रहे हैं। और चारों भाइयों समेत चारों माताएं सभी घर में आ गई और कौशल्या मैया सभी माताएं ने श्री रघुनाथ जी और बहुओं को देख के अधिक आनंदित हुए। और तब महाराज ने जो भी यहाँ का आने के बाद भागवत जो यहाँ का विधि है वो सब करने के बाद परिचन किए। परिचन करने के बाद जब भगवान को अंदर लेके गए, महल के अंदर लेके माताएं ने भगवानों से बातचीत कर रहे हैं। इधर महाराज दशरथ जी ने गुरु विश्वामित्र जी को पांव पखारे हैं, चरण धूलि लिए हैं कौशल्या मैया और दशरथ जी महाराज। उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी को बोले हैं आपके कारण आज हम धन्य हो गए हैं। और गुरु जी को वैसे विश्राम के लिए वैसा स्थान दिए हैं जिस स्थान को राजा दशरथ जी और मैया लोग देख सकें, उनकी सेवा कर सकें। और गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किए, उनके चरण पखारे हैं। और गुरु वशिष्ठ जी से वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिए हैं। गुरु वशिष्ठ जी को महाराज जी ने निछावरी दिए हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने जितना प्राप्त का था उतना लिए हैं, बाकी सब वापिस कर दिए। अब इधर माताएं जब महाराज जी ने कहे कि जाइए, सभी बहुएं अब छोटी हैं तो सबको नींद आ रहा है, सबको सुला दीजिए। और सभी बच्चे भी थक गए हैं, सब नींद के बस हो रहे हैं तो सभी को विश्राम कराए। तो माताएं ने सभी पुत्रों को लेके विश्राम करा रहे हैं। भगवान के पास बैठ के कौशल्या मैया ने भगवान के उस छोटे छोटे कोमल से हाथ को देख के वो पूछते हैं कि हे रघुनाथ, तुमने ऐसे छोटे छोटे हाथों से कैसे उस ताड़का का वध किया? उस वीर योद्धा सुबाहु मारीच को कैसे मारा? इतने लोग को कैसे मारा? जरूर ये सब गुरु का ही आशीर्वाद है। माता तो जानती भी है ये ब्रह्म है, लेकिन गुरु के
साथ मेरे तो गुरु ने जो साधना दिए हैं, जो आयुध दिए हैं, उस आयुध के कारण तुमने ये सब कर पाए। तो इसीलिए हम अपने जीवन में यहाँ एक ही चीज़ मिलता है, अगर आप अपने आप को हर जगह में महान नहीं बताओगे तो आपके जो प्रेरणा दिए हैं उनके अपमान होता है। इसीलिए हमें पिता माता या गुरुओं की बड़ाई करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी ने भी यही कहे कि गुरु जी का आशीर्वाद से सब संभव हो पाए। तो आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे, उसमें आगे का प्रसंग है। लेकिन पुनर्बार आप सभी को कहूँ, आप सभी नित्य अपने घर में अपने बच्चों से सभी ग्रंथों को, जो भी ग्रंथ है आपके घर में हैं, उनको निकाल कर पढ़िए। जब तक आप अपने घर में या अपने मंदिरों में ऐसे ग्रंथों को बांध के रखेंगे या पूजा करेंगे, उससे कोई भी फल आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक उस घर में उसको पढ़ा नहीं जाएगा, उसकी किताबों के पलटाया नहीं जाएगा, तब तक उसके अंदर से उस पॉजिटिव एनर्जी नहीं हो निकलेगा। और दूसरा, उस घर में तब उस गीताओं का, उस ग्रंथों का महिमा प्रकट होगा जब आप उसको खोल कर नित्य श्रवण करें। इसलिए मैं आपको बारंबार कहता हूँ, आप अपने बच्चों से ये सब चीज़ को कराइए, अपने बच्चों से ऐसे ग्रंथों को पढ़ाइए, ताकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो अपने कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण करेंगे और आपके कुल को भी तारेंगे। और गोवंश के प्रति बिल्कुल भी अपराध ना करें, गोवंश की रक्षा करें। रक्षा करने के लिए आगे बढ़ के आए। अगर कहीं आपको लगे कोई गौ माता बीमार है तो उनकी इलाज का व्यवस्था कराए, उनकी भोजन का व्यवस्था कराए। भूखे हैं, बारिश का मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, वो भी हमारी तरह है, उनको भी ठंड लगती है, उनको भी चोट लगता है तो उनको भी दर्द होता है, और उनको भी गर्मी लगता है, उनको भी बारिश में परेशान होते हैं। तो इसीलिए ये भगवान ने धरती में सभी को ये दिए हैं, गोधन है, इनमें 33 कोटि देवताएं हैं। अगर आप अपने घर में मंगल चाहते हैं, अपने घर में अशांति से बचना चाहते हैं, अपने घर में सभी संपदाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने घर में एक गोवंश पालने का स्वभाव बनाइए। और अगर आप घर बना रहे हैं, घर बनाने से पहले अपने घर में एक गौशाला का छोटा सा गौशाला हो, अपने सक्षमता के हिसाब से, तो उसके अंदर एक गौ रहने का व्यवस्था हो, ऐसे व्यवस्था करें। तभी आपको ऊपर सभी देवताओं का आशीर्वाद बनी रहेगी, भगवान के आशीर्वाद बनी रहेगी, और उस गौ माता का भी आशीर्वाद बनी रहेगी। शंकर भगवान, मेरी माता भवानी जी की कृपा सदैव उस घर में रहेगी। इसीलिए आपको उनको निस्वार्थ सेवा करिए। तो आइए आज के प्रसंग को बड़े ही भाव के साथ श्रवण करते हैं। आप सभी भक्ति भाव से भगवान के प्रसंग को श्रवण करिए। कहीं मेरा त्रुटि होता है तो उसको ना धरिएगा, मुझे उतना ज्ञान नहीं है। भगवान की कृपा से आप तक जो पहुंचा पा रहे हैं वही भगवान की ही कृपा है। तो इसको भगवान की कृपा समझ के आप अगर श्रवण कर रहे हैं तो नित्य श्रवण करिए। नित्य 5 बजे आपको, सुबह का 5 बजे आ जाता है, आप नित्य श्रवण करिए अपने घर में। और कोई भी एपिसोड, कोई भी अध्याय ना छोड़िए। आज हम 63वां अध्याय बालकांड के श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कृपा से जितने दोहे चौपाई होते हैं उतना श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आप सभी भाव के साथ श्रवण करिए। जय सीताराम। दोहा किन्न सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करी तात पही आए चारि भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। नभामा परायण तीसरा विश्राम।
भूप बिलोक लिए उरलाई बैठे हरसि रजाय सुपाई देखी राम सब सभा जुड़ानी लोचन लाभ अवधि अनुमानी पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आय सुभग आसन मुनि बैठाए सुतन समेत पूजी पद लागे निरखि राम दो गुर अनुरागे कहि वशिष्ठ धर्म इतिहास सुनहि मयेशु सहितर निवास मुनि मन अगम कादि सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरनी बोले वाम देव सबु साची कीरति कलित लोकति हुमाची सुनियानंदु भयउ सब काहू राम लखन उर अधिक छाहू राम लखन उर अधिक छाहू। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर भी आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्र समेत अनेक उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम जी लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हो। दोहा मंगल मोद उछाह नीत जही दिवस एहि भांति उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकार। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही। सुदित सोदि कल कंकन छोरे मंगल मोद विनोदन थोरे नीत नव सुखु सुरद किसियाही अवध जन्म न जा चहि विधि पाही विश्वामित्रु चलन नित चहि राम स प्रेम विनय बस रहि दिन दिन सय गुण भूपति भाव देख सराह महामुनि राव मागत विदराऊ अनुराग सुतन समेत ठाड़वे आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी में से बकु समेत सुतनारी कर बसदा लरिकन पर छोहू दरसनु दे तरहव मुनि मोहू अस कही राव सहित सुतरानी परे उचरण मुख आवनवानी दीनियसी सभी प्रवहु भांति चले न प्रीति रीति कही जाती रामु सप्रेम संग सब भाई आयस पाई फिरे पहुँचाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं और रामचंद्र जी के स्नेह और विनय विवश रह जाते हैं। दोनों दीन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्र सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्र सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरण पर गिर पड़े। प्रेम विबल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकली। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। 100 भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लोग
राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु आनंद जात सराहत मनहि मन मुदित गाधि कुलचर। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मनी मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरिया गादि सुत कथा बखानी सुनि मुनि सुजसु मनहि मन राहु बरनत आपन पुण्य प्रभाव। बहुरे लोग रजाय सुभयो सुतन समेत नृपति गृह गयो जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा सुजसु पुनीत लोकति छावा। आई ब्याहि राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते प्रभु विवाह जस भयो छाहु सकहि न वरनि गिरा ही नाहु। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिया जसु मंगल खानी। तेहि ते में कछुक हव खानी करन पुनीत है तू निजवानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यह सुनकर राजा मनी मन अपने पुण्यों की प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्र सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोक में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे माता सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज की राज्ञा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरित पार वारिधि पारु कवि को ने लहो। उपवित व्याह छाह मंगल सुनिजे सादर गावही। वेद ही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञ पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावे। सिय रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि। दिन न कहूँ सदा उछाहु मंगलाय तन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है। क्योंकि श्री रामचंद्र का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पाप को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। अति आनंदम उमगी अनुराग चरण सरोज पखारन लगा। केवड़ जी का प्रसंग आगे आएगा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सभी भाव के साथ श्रवण करें। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। ईशांगे च विभाति भूधर सुता देवपगामस्तके भाल बाला विधुर्गले चगरलंग्य सोरसी व्यालरहट सौज्ञंभुति विभूषणः सुरवरः सर्वदीपः सर्वदा
सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दित्या का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नातं ज्ञान गताभिषेकस्ततान मम्ले वनवास दुःखतः मुखामुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु मंजुलमंगलप्रदा नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। रघुकुल के आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारा बिंद की जो शोभा राज्य अभिषेक से राज्य अभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली है। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, मेरी माता श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथ में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी भरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। श्री गुरु जी के चरणों कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चरदिस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति नंदी सुहाई उमगी अवध अबुधि कहु आई मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनुएत निय विरंची करतुति सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद मुख चंद निहारी मुदित मातु सब सखी सहेली फलित विलोकी मनोरथ बेली राम रूप गुणशीलु सुभाऊ प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक में बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल वर्षा रहे। ऋषि रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह है जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री राम जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। दोहा सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाई महेशु आप अच्युत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र को युवराज पद दे दे।
एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा सकल सुकृत मुरति नर नाहु राम सुजस सुनियति उठाऊ नृप सब रहि कृपा विलासे लोक पकरहि प्रीति रुख राखे त्रिभुवन तिनि काल जग माहि भूरि भाग दशरथ समनाहि मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिव थोर सबतासु राय सुभाय मुकुरु कर लेना बदनु बिलोकि मुकुट समकीना श्रवण समीप भये सीता के सा मनहु जरठपनु असौ बदेसा नृप जुबराजु राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहू किन लेहू जीवन जन्म लाहू किन नेहू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रूप को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवन में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र है उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। जय जय श्री सीताराम। आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। अब भगवान की राजपद की ओर जाएगा। भगवान की उस दुख भरी जो वनवास मिलता है, जिस वनवास के कारण राम से वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गठन होगा, उसको हम श्रवण करेंगे। दोहा यह विचार उर आने रूपस्थिति सुदीनो सु अवसर पाई प्रेम पुलकित न मुदित मन बुरही सुनाऊ जाए। हृदय में विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी के जा सुनाया। जय जय श्री सीताराम। आगे का प्रसंग में हम सिर्फ दोहे और चौपाइयाँ गाएंगे। उसके अर्थ जहाँ जहाँ कैकेयी जी का, कैकेयी मैया का कि कोई दोष गुण का होगा तो उसको हम नहीं गाएंगे। हम सिर्फ आगे का दोहा चौपाइयाँ गाएंगे, उसका वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सबसे प्रिय माता कैकेयी मैया है। और कैकेयी मैया ने जब भगवान श्री रघुनाथ जी को वनवास देते हैं, उसके पीछे का किसी को पता नहीं। उसके पीछे का जो रहस्य श्री रामचंद्र जी ने स्वयं बन जाने का इच्छा किए, जो माता को पहले से ही वर मांग चुके थे, और सरस्वती मैया ने यहाँ पे सहायक हुए हैं, तो आगे का वनवास के लिए हुआ है। तो इसीलिए आप सभी को मैं ही कहूँगा कि आगे का प्रसंग में हम सिर्फ दोहे चौपाइयाँ गाएंगे, और जहाँ लगेगा कि हमें उसकी चौपाइयों के जो अर्थ है उसको सुने। तो आइए आज का प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान शंकर जी और मेरी माता भुवन जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।